हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। गाइज, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और साथ साथ जीके के डिटेल स्टडी भी करेंगे इस वीडियो में। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 8 है। अगर इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर इसके पीछे वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यहाँ देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं देश के प्रथम नागरिक। और अभी जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद है फ्रेंड्स, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। और ये 14वें राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ उपराष्ट्रपति का नाम जो है वो एम वेंकैया नायडू है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और राष्ट्रपति देश के का पहला नागरिक होता है। और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नागरिक जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। वहीं पर तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री तथा चौथा नागरिक सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा गाइज कि जो सभी राज्यों के राज्यपाल हैं चौथे नागरिक हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किससे मापी जाती है? फ्रेंड्स ध्वनि जो है ये डेसिबल से मापी जाती हैं। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती हैं और इसे संक्षेप में डीबी कहा जाता है। और अर्थात शोर की तीव्रता डीबी है फ्रेंड्स। शोर बोलिए या ध्वनि बोलिए, इसकी जो इकाई है ये डीबी है, इसे ध्यान में रखिएगा। इससे मापने वाले यंत्र को लार्म बैरोमीटर कहा जाता है फ्रेंड्स। जो ध्वनि को मापने वाली ये मीटर है इसे लार्म बैरोमीटर भी कहा जाता है। तथा जिस स्तर ध्वनि की तीव्रता को पढ़ी जाती है उसे लोगरिदमिक स्केल कहते हैं फ्रेंड्स। इसे ध्यान में रखिएगा कि लोगरिदमिक स्केल पे से पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में ध्वनि की तीव्रता का माप बेल है। इसे ध्यान में रखिएगा। वास्तव में जो ध्वनि की तीव्रता का माप जो है ये बेल है, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर से संबंधित है। एक बेल का 10वां भाग फ्रेंड्स, एक बेल जो होता है इसका 10वां भाग डेसिबल होता है। तो डेसिबल होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था? तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिएगा, पोरबंदर में हुआ था फ्रेंड्स। पोरबंदर जो है गुजरात राज्य में है और गुजरात के अहमदाबाद में पोरबंदर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और इनका निधन जो है 30 जनवरी 1948 को हो गया था। आज़ादी के बाद ही महात्मा गांधी की जो निधन हो गया था, ये इनको गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जो थे ये एक स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रमुख भूमिका है और ये एक राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे अफ्रीका से, और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और 1917 में जो है फ्रेंड्स ये चंपारण में सत्याग्रह किए थे, नील विद्रोह, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली के
विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन प्रमुख शासक जो हुए हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम हुए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 285 ईस्वी तक शासन किए और गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान में रखिएगा गाइज। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 तक शासन किए और 320 में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। फ्रेंड्स 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत किए थे। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण करने वाले थे ये चंद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त जो थे फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे और इन्होंने 350 से 375 तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और विभिन्न अभियानों के कारण इसे B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा कि कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इस समुद्रगुप्त को किसने या B.S. स्मिथ ने किससे संबोधित किया था? तो भारत का नेपोलियन कहकर इन्हें संबोधित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बंगाल की जो मुद्रा है इसे टाका कहा जाता है और यहाँ का राजधानी जो है ढाका है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रख सकते हैं कि राजधानी जो है ढाका है और यहाँ की मुद्रा जो है टाका है। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका जो विभाजन हुआ 26 मार्च ये 1971 में नया देश के बना था। नया देश के रूप में इसका स्थापना हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी जो है शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी जो स्थापना हुई थी सीमा पर स्थित सुंदरबन का बहुत ही सुंदर हिस्सा है। फ्रेंड्स बांग्लादेश सुंदरबन में जो बांग्लादेश जो है और ये भारत का जो सीमा है क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरबन है जो कि बहुत ही सुंदर इसका एक हिस्सा है। और ये दो नदियों जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो डेल्टा से बना हुआ सुंदरबन है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पत्थरों की चादर, तैरते बाजार और रंगमाटी की छत जैसी जगह भी बांग्लादेश में काफ़ी फेमस है। तो ये सब चीज़ फेमस जगह हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान। सिनेबार जो होता है फ्रेंड्स, सिनेबार किसका यस्क है? तो ये सिनेबार पारा का यस्क है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि सिनेबार जो है ये पारा के यस्क है। तो चलिए गाइज इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। सिनेबार पारा के एक यस्क हैं। पारा के मुख्य यस्क सिनेबार विशेषकर स्पेन, अमेरिका, मैक्सिको, जापान, चीन, भूमध्य यूरोप में मिलता है। फ्रेंड्स ये जहाँ पर पाया जाता है ये प्रमुख नाम दिया हुआ है कि जहाँ पर सिनेबार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पारा का प्रयोग जो होता है थर्मामीटर में किया जाता है। और हिंगुल एक खनिज पदार्थ है। फ्रेंड्स हिंगुल जो होता है ये पारा का ही एक यस्क है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं इसमें नोट की हूँ कि ताकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। यह मानव द्वारा भी बनाया जाता है और यह पारा के एक यस्क है। पारा के परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रासायनिक श्रृंखला संक्रमण धातु होता है। पारा रासायनिक तत्व हैं, इससे तापमापी बनती है। फ्रेंड्स पारा जो होता है एक रासायनिक तत्व है और इससे तापमापी बनाई जाती है।
पारा साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। साधारण ताप पर पारा द्रव्य अवस्था में रहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो फ्रेंड्स, दिल्ली की भारत की राजधानी जो है ये 1912 में बनाया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए 12 दिसंबर को भारत की राजधानी दिल्ली बनाने का ऐलान किया गया था और 13 फरवरी 1921, फ्रेंड्स यहाँ पर 31 होगा, 1931 को दिल्ली की आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पांचम एवं रानी मैडम मैरी का आगमन दिल्ली होता है, जिस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि उस समय जो वायसराय था वो हार्डिंग द्वितीय था। इस दरबार का आयोजन के समय मंडल समिति ने अपनी तैयार किए गए रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस समय कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके आधार पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था और इसे 1911 में इस दरबार का जो आयोजन हुआ था दिल्ली दरबार का, उसमें इसको रद्द कर दिया गया था। चलिए इस और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य को बनाया गया। फ्रेंड्स, 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था और एक बिहार राज्य की बनाई गई थी। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाई गई। फ्रेंड्स, इसी दिल्ली दरबार में इस सभी चीज़ों को घोषणा की गई थी और 1912 में इसे बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण जो है ये जंगलों का कटाव है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि और भी बहुत सारे कारक हैं जो मिट्टी के कटाव को प्रभावित करते हैं, तो चलिए उस भी देखेंगे। भारत में मृदा अपरदन के मुख्य कारण वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई हैं, वनस्पति आवरण में कमी और वनों में आग लगना, भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल एवं वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स, ये सभी ध्यान में रखिएगा। ये इसमें से मान लीजिए अभी तो यहाँ पर जंगल का कटाव दे दिया है, ये दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलबीड का भव्य मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? फ्रेंड्स, हेलबीड जो है ये एक भव्य मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है जो कि होयसलाओं के द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, चलिए होयसला वंश जो है इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। होयसला वंश ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया। फ्रेंड्स, ये 10वीं से 14वीं शताब्दी तक होयसलाओं की राज्य था। इसकी राजधानी पहले थी बेलुरु थी, पर बाद में स्थानांतरित कर इसे हेलेबीद कर दिया गया। फ्रेंड्स, पहले इसका राजधानी बेलुरी थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि होयसलाओं की जो राजधानी पहली राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, ये बेलुरु है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन कर रहे थे होयसल वंश जो थे। होयसल राजाओं की स्थापना नृपकाम ने किया था। फ्रेंड्स, नृपकाम जो थे होयसल राजवंश की स्थापना की थी। होयसल शासन ने रामानुजाचार्य के प्रभाव में हिंदू में परिवर्तन हुआ और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया। फ्रेंड्स, जो होयसलाओं के शासन के जो थे ये रामाचार्य के प्रभाव से हिंदू में परिवर्तित हो गया और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से प्रकाश के गुजारने पर बैंगनी रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, बैंगनी जो रंग है इसकी गति जो है धीमी हो जाती है
बैंगनी प्रकाश की तरंग लंबाई में सबसे छोटी, सबसे धीरे चलती हैं और सघन माध्यम में सबसे कम वेग रखती हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और एक तरंग के लिए एक माध्यम का अपवर्तनांक निम्न संबंध द्वारा किया जाता है। चूँकि बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, इसलिए यह सबसे अधिक मुड़ती हैं। तो इसे ध्यान में रखिए। गाइज आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।